एक स्याह फिरदौस, जो कि लिखी गई है संजय सेफर्ट के द्वारा। अभी जस्ट कुछ देर पहले मैंने पढ़ के पूरी की इसे, अभी रात को 1 बजने को है। तो मे भी आप लोगों ने इसे पढ़ी होगी या नहीं भी पढ़ी होगी, तो मैं ये जरूर कहूँ कि आप लोग इसे एक बार पढ़िए। तो इसमें एक लेखक की जीवनी है, जो इसके पात्र हैं वो एक लेखक हैं। तो ऐसा भी माना जाता है कि लेखक का सबसे अगर कोई प्यारा चीज़ है तो उसकी लेखनी होती है। वो खुद से भी प्यारा मानता है उस चीज़ को। तो जो लेखक है इस पात्र में, इस कहानी में, तो उनके हिस्से में प्रेम आता है। तो जो इनकी पहली प्रेमिका होती हैं, जिनसे इनका प्रेम होता है, तो उन प्रेमिका को ये ऐसा एहसास होता है और इनको भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये अपनी प्रेमिका को समय नहीं दे पा रहे और अपनी लेखनी को ज़्यादा समय दे रहे हैं। ये भी कह सकते हैं कि इनका प्रेम अपनी प्रेमिका के प्रति कम और अपने लेखक के लिए ज़्यादा था, या ये कह सकते लिखने के लिए ज़्यादा था। जो कि अक्सर ऐसा होता है कि जब हम प्रेम में होते हैं तो हम अपनी प्रेमी और प्रेमिकाओं को समय देना हमारा दायित्व बनता है और ये हमारी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि संबंधों का आधार ही आदान प्रदान है और एक दूसरे को समझना, ये चीज़ें हैं। तो इसी परस्पर बढ़ते हुए जो लेखक ऐसी और कुछ लोगों के साथ संबंध में आते हैं, जिनके साथ कुछ दिन रहते हैं, तो ऐसा ये लगता है कि ये जो लेखक हैं प्रेम को अलग अलग पात्रों में जी रहे हैं या अलग अलग हिस्सों में जी रहे हैं। मतलब संपूर्णता इनमें अभी तक नहीं आ पाई है। तो एक एहसास ये भी होता है कि कहीं ना कहीं प्रेम अगर संपूर्णता नहीं दे पा रहा है व्यक्ति को, दो संबंध को, तो वो कहाँ और किस आधार पर है, क्या वो आधार भी है या निराधार है। तो एक ये भी सवाल खड़ा होता है। तो इसी तरीके से इनका ये दौर चलते रहता है, इनकी जर्नी चलती रहती है। तो अंत में इनका यही रहता है कि इतने सारे लोग जब प्रेम ये करते हैं और इनसे बड़े सारे लोग प्रेम करते हैं अपने अपने, ये भी कह सकते हैं कि अपने अपने हिस्से का प्रेम इनके साथ में आता है लोगों के द्वारा। तो एक चीज़ का एहसास है आया कि हर एक व्यक्ति की प्रेम करने की तौर तरीके, प्रक्रिया अलग अलग होती है। कोई फिक्स नहीं होता है कि क्या प्रेम ऐसे ही करना चाहिए, क्या प्रेम ऐसे ही करना चाहिए। कोई एक तरीके से करेगा, कोई दो तरीके से करेगा, हो सकता है कुछ लोग और तरीके से करें। तो मेरा ये लगा कि जब पढ़ते हुए कि प्रेम को जीना भी चाहिए और कहीं ना कहीं संपूर्णता और उसका आधार भी होना चाहिए, तो एक थोड़ी खूबसूरत ज़िंदगी बन सकती है। मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि इस पुस्तक को पढ़िए और आप लोग भी बताएं कैसा लगा। धन्यवाद।